हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है स्नेहाशीष शाह। वो पूछते हैं ग्रोथ पाउडर देने से कुछ फर्क पड़ेगा मुर्गियों की बॉडी वेट गेन करने में। जी हाँ दोस्तों, अगर यही सवाल अगर आपके भी मन में उठता होगा कि ग्रोथ प्रोमोटर इतनी कॉस्टली होती है, क्या वाकई में ग्रोथ प्रोमोटर देने से कुछ इंप्रूवमेंट मुर्गियों के वजन में होता है, क्या कुछ इजाफा होता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ, वजन बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, क्या आपके पैसे वेस्ट जा रहे हैं ग्रोथ प्रोमोटर का इस्तेमाल करने से। तो आज की वीडियो में आपको यही सवाल का जवाब फुल डिटेल में मिलने वाला है। तो आपको भी सवाल का अगर जवाब जानना है तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ई बुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपये है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या ग्रोथ प्रमोटर देने से वाकई में मुर्गियों का वजन बढ़ता है, हाँ या फिर ना। इस सवाल का जवाब जानने के पहले आपको यह समझना होगा कि ग्रोथ प्रमोटर एक्चुअली मुर्गियों के शरीर में जाने के बाद किस तरह से काम करता है। देखिए, जो भी ग्रोथ प्रमोटर का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एक्चुअली ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण करते समय मल्टीवर्सल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीवर्सल फार्मूला मतलब उसमें वो अमीनो एसिड के साथ साथ मिनरल भी डालते हैं, मिनरल के साथ साथ विटामिन भी डालते हैं। तो इसका क्या क्या फंक्शनिंग होता है, देखिए, जो अमीनो एसिड होती है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं मेनली खुद जिप्रोमिन का इस्तेमाल करता हूँ एज अ ग्रोथ प्रमोटर मेरे बैच के लिए। जैसे कि आप उसके जिप्रोमिन के इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, उन इंग्रेडिएंट्स में आप देख पा रहे हो क्लियरली कि मेथिनाइन और लाइसिन, ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है वो मेनली है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का मेन काम क्या होता है, पहला तो काम होता है मुर्गियों के मसल्स की ग्रोथ करना, सेकंड क्या होता है मुर्गियों की ताकत यानी कि एंडोरेंस को बढ़ाना, और तीसरा क्या होता है मुर्गियों को वजन को बढ़ाना, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्रोथ प्रमोटर में मेनली पाया जाता है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कि जैसे कि आप इंग्रेडिएंट्स में देख पा रहे हो, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कोबाल्ट और फास्फोरस। मिनरल्स का मेन काम क्या होता है, मुर्गियों की जो हड्डियां होती है उनको मजबूत करना, जो उसका ओवरऑल बोन्स का स्ट्रक्चर होता है उसको मजबूती प्रदान करना। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुर्गियों की जो पंख की ग्रोथ होती है उसको बूस्ट करना, साथ ही साथ जो मुर्गियों के नाखून होती है, चोंच होती है ना, इन सभी को एक बूस्ट देना, यह मिनरल्स का काम होता है। उसके बाद वाइटामिन की बारी आती है। वाइटामिन भी ग्रोथ प्रमोटर में मिलाया जाता है। हालांकि जिप्रोमिन में किसी भी प्रकार का वाइटामिन नहीं मिला गया है, लेकिन जिप्रोमिन के अलावा अगर आप दूसरे भी ग्रोथ प्रमोटर उठा के देखोगे तो उसमें एमिनो एसिड, मिनरल और वाइटामिन पूरी तरह से मिलाए हुए होते हैं। जैसे कि ए विटामिन हो गया, B3 हो गया, ई हो गया, B12 हो गया। तो जो भी विटामिन का काम क्या होता है, इम्यून पावर को बूस्ट करने के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल में फ्लक्चुएशन के कारण मुर्गियों पर स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को कम करना। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी एक ग्रोथ प्रमोटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक मल्टीवर्सल फार्मूला होता है, वो काफी ज्यादा मुर्गियों को फायदा पहुंचवाता है। दूसरा काम की अगर मैं बात करूं तो जो भी ग्रोथ प्रमोटर होता है वो मुर्गियों की डाइजेस्ट सिस्टम को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है ना। तो जिसके वजह से क्या होता है, मुर्गी का डाइजेशन काफी जल्दी जल्दी होने लगता है और मुर्गी कम समय में ज्यादा फीड इंटेक करती है, क्योंकि उसका फीड का कन्वर्शन एनर्जी में और फैट में जल्दी जल्दी होने लगता है। तो आपकी मुर्गी ज्यादा वजन गेन करेगी ज्यादा फीड खा के कम दिनों में। तो ये एक फार्मूला होता है ग्रोथ प्रमोटर का, तो ठीक है ना। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि वाकई में ग्रोथ प्रमोटर मुर्गियों का वजन बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, वाकई में ग्रोथ प्रमोटर मुर्गियों का वजन बढ़ाता है दोस्तों। उसका अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर चाहिए होगा तो आप एक काम कीजिए, जैसे कि अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म पर 1000 की बैच बुलवाते हो तो स्टार्टिंग के पहले दिन से आप 2 पार्टीशन में उनको डिवाइड कर दीजिए, 500 बर्ड एक तरफ और 500 बर्ड दूसरे तरफ। क्या कीजिएगा, एक 500 के बैच को आपको ग्रोथ प्रमोटर देना है, दूसरे 500 को बैच को आपको ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे जैसे आप एक पहले नंबर को बैच को ग्रोथ प्रमोटर देना चालू करोगे तो ये दोनों भी बैचेस जैसे पूरी तरह से, मतलब मैं ब्रॉयलर की बात करूँ या फिर देसी मुर्गियों की बात करूँ, देसी मुर्गियाँ 1 किलो की, 1.25 किलो की, या फिर ब्रॉयलर की बात करूँ तो 2 किलो की जैसी पहुंच जाती है, तो दोनों भी ब्याज में आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ प्रमोटर से आपको वाकई में रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता। जिनको आप ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हो वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपकी मुर्गियों ने एज कम्पेयर टू जिनको आपको ग्रोथ प्रमोटर नहीं दिया है उनसे ज्यादा फीड इनटेक किया है कम दिनों में।
साथ ही साथ FCR को भी मेंटेन किया है और कम फीड खा के अच्छा खासा एक स्टेबल वजन प्राप्त किया है एज कम्पेयर जिनको आपने ग्रोथ प्रमोटर नहीं दिया है। इसका मेन कारण क्या होता है, जिनको भी आपने ग्रोथ प्रमोटर नहीं दिया होता है उनकी जो भी डाइजेशन की स्पीड होती है वो एक नेचुरल तरीके से चल रही होती है, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर देने के बाद डायरेक्टली पहले नंबर की बैच का जो भी डाइजेशन की जो भी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, जिस कारण डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इंप्रूव होने की वजह से जल्दी फीड इंटेक करता है और काफ़ी अच्छा FCR मेंटेन करके मुर्गी जल्दी से वजन बढ़ाती है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके देखेगा, आपको भी यह डिफरेंस आपके आंखों से महसूस होगा। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन को स्टेबलाइज करने के साथ साथ डाइजेशन को इंप्रूव करता है। सेकंड, मुर्गियों की ग्रोथ और वजन को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3, मुर्गियों की इम्यून पावर को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 4, मुर्गियों का फीड इंटेक इफिशियंसी को इंप्रूव करता है। पॉइंट नंबर 5, मुर्गियों के एग प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, अंडों की शेल क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, मुर्गियों के शरीर में मिनरल की डिफिशियंसी को पूरा करके एमिनो एसिड को भी प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 7, मुर्गियों के स्ट्रेस जल्दी से बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर का आपको इस्तेमाल कब कब और कैसे करना है। देखिए, जब कभी भी आपका ब्रॉयलर का चूजा दूसरा हफ्ता चालू हो जाता है तो ऐसे में दूसरे हफ्ते में ब्रॉयलर में काफी ज्यादा अनइवन साइज के चूजे होते हैं, तो इस अनइवन साइज को मेंटेन करने के लिए आपको दूसरे हफ्ते में ब्रॉयलर के ग्रोथ प्रमोटर चलाना होता है 2 से लेकर 3 दिन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चौथे हफ्ते में ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगर मैं छठवें हफ्ते की अगर बात करूँ तो मैक्सिमम बॉडी वेट को अटेंड करने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर देना जरूरी होता है। वही अगर मैं धूप काले के मौसम की बात करूँ तो आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपकी मुर्गियाँ दिन भर हाफती रहती है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा मुर्गियों का वेट लॉस होता है। तो इस वेट लॉस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, आपको ग्रोथ प्रमोटर देना होता है कि जिसकी वो ओवरकम कर लेगा जो भी आपका वेट लॉस हुआ है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं आपको जो भी रिकमेंडेड डोज होता है ब्रॉयलर के लिए, देसी के लिए या फिर जो भी लेयर या फिर ब्रीडर फार्म है उसके लिए कौन सा रिकमेंड डोज है। देखिए, अगर आप लेयर मुर्गियाँ पालते हो तो आपको 10 से लेकर 20 ml 100 मुर्गियों के लिए देना है। वही अगर आप ब्रॉयलर पालते हो तो आपको 5 से लेकर 10 ml 100 मुर्गियों के लिए देना है। 5 ml जैसे कि आपके 1 किलो का ब्रॉयलर है तो आप उसको 5 ml 100 बर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपकी मुर्गी 1.5 किलो के ऊपर में जाने लगे तो आप उसको 10 ml प्रति 100 बर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद वही अगर मैं ब्रीडर फार्म की अगर बात करूं तो आप 100 बर्ड के लिए 5 से लेकर 10 ml का इस्तेमाल जरूर से कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि वाकई ग्रोथ प्रमोटर मुर्गियों की ग्रोथ करता है, आपके पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। आई होप आपकी पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेज वीडियो लेके मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।